अगर आपके पास 1 लाख रुपए आते हैं तो आप क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? वेल, SIP वर्सेस लमसम दोनों ही रास्ते आपको अमीरी की तरफ ले जाते हैं, लेकिन अगर आपने सही टाइम पे सही निवेश किया, सही रास्ता चुना, तो पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब लोग नए नए मार्केट के अंदर आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या आपकी सैलरी कम है या 2.5-3 लाख का पैकेज है साल का, या ऑल्सो कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि आपके पास बल्क में पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपली एक SIP स्टार्ट करनी है। और उससे होगा क्या कि अगर आपके पास बल्क पैसा स्टार्टिंग में आ भी जाता है तो आप उसको गलत जगह निवेश करने से बच जाते हैं। तो सबसे पहले SIP आपको क्यों स्टार्ट करनी है? आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपया भी है तो भी आप SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। 100, 200, 1000, 500, 10,000, 20,000, 50,000, जितना पैसा आपके पास है आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि SIP में आपको जो एवरेजिंग कॉस्टिंग होती है वो लोएस्ट वैल्यू पे मिलती रहती है। अगर आज मार्केट निफ्टी 100 रुपये पे है, कल निफ्टी 90 रुपये पे आएगा, फिर निफ्टी 85 पे आएगा, तो जितना मार्केट नीचे आएगा आपको उतना ज़्यादा मौका मिलता है मार्केट के जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हैं उनको नीचे खरीदने का। तो ये तो होगी SIP की बात। अब SIP के बाद दूसरा जो पॉइंट ऑफ है उसको हम डिस्कस करें, लमसम। लमसम आदमी को कब करना चाहिए? जब 3 महीने में, 6 महीने में या साल में एक बार आपके पास जब भी लमसम अमाउंट आता है आप उसको एक साथ इन्वेस्ट करिए। ऑल्सो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या मैं ये कहूँ कि आपको 3 से 4 महीने या 6 महीने एटलीस्ट मार्केट के अंदर हो जाने चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती हैं या कौन से म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में रिटर्न देते हैं। बिकॉज SIP और लमसम दोनों ही आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, स्टॉक्स में या डायरेक्ट इक्विटी में तो करते नहीं हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बिकॉज ऐसा होता है कि जब आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहें तो कहीं आप गलत जगह पे ना कर दें। बिकॉज एक फाइनेंशियल डिसीजन है ना, अगर आपने गलत लिया तो वो आपको 2 साल या 5 साल पीछे धकेल सकता है। अगर आपकी एक फाइनेंशियल मिस्टेक आपको 4 साल पीछे, जिंदगी में 4 साल पीछे चले जाओगे। टाइम में नहीं मैं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियली 4 साल पीछे। अगर आप महीने का साल का 4 लाख रुपए सेव कर पा रहे हैं और आपने 8 लाख या 10 लाख रुपया एक साथ इन्वेस्ट किया लमसम अमाउंट के लिए, लेकिन वो आपने गलत जगह कर दिया, तो डेफिनेटली आप जो पैसा सेव कर पा रहे हैं उससे 2 गुना, मतलब उससे 2 और डबल टाइम आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो ठीक है। और बेसिकली लोग कब लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं? जब वो रिटायरमेंट होते हैं, मतलब वो लमसम को इन्वेस्ट करते हैं, फिर उससे एक SWP चालू करते हैं। SWP के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, या SWP किन लोगों के लिए बेस्ट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बिकॉज SWP वो चीज़ है कि आपके जो रिटायरमेंट होने के बाद आपको बहुत सारा बेनिफिट देती है, तो ये SWP है। तो ऑल्सो मे बी आप समझ गए होंगे कि SIP या वर्सेस लमसम दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। मे बी अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने SIP कर दी है या करने की सोच रहे हैं तो करने के बाद पक्का बताइए कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपने SIP की, और अगर आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीज़ों में शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में वही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है मिनिमम एटलीस्ट जिसकी 5 to 7 ईयर्स आपको ज़रूरत नहीं है। बिकॉज स्टॉक मार्केट वेल्थ बनाने के लिए है। मैंने बहुत बार ये बात बोली है कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में वेल्थ बनानी है तो आपको अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करना है। बाकी SIP और लमसम की सारी चीज़ मैंने बता दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।